क्या आप सोच सकते हैं कि मौत से भी बड़ा कोई डर हो सकता है? जरा एक पल के लिए सोचिए तो। फाइनेंशियल प्लानिंग की दुनिया में ना एक डर है जिसे मौत से भी बड़ा माना जाता है, और वो है जिंदा तो हैं पर पैसे खत्म हो गए। सोच कर देखिए, कोई 60 साल की उम्र में रिटायर होता है ये सोचकर कि चलो 80 साल तक जी लेंगे, पर आजकल की मेडिकल साइंस की वजह से वो 95 तक एकदम फिट हैं। अब अगर 80 की उम्र में ही बैंक बैलेंस जीरो हो गया तो वो आखिर के 15 साल कैसे कटेंगे? यही है असली डर। तो इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए दुनिया भर में एक बहुत ही फेमस रूल है जिसे कहते हैं द 4% रूल। अब ये रूल क्या कहता है? ये कहता है कि आपका रिटायरमेंट का जो पूरा पैसा है वो इतना होना चाहिए कि आप हर साल उसमें से सिर्फ 4% निकालें, और फिर भी वो पैसा कम से कम 30 साल तक आपका साथ ना छोड़े। अच्छा, अब ये 4% सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है ना, पर घबराइए नहीं, इसी रूल को समझने का एक और भी बहुत ही आसान तरीका है, और वो तरीका है 25x रूल। जी हाँ, 25 गुना। बस यही है वो मैजिक नंबर जो आपको याद रखना है। हिसाब बिल्कुल सीधा है। अपने साल भर के खर्चों का अंदाजा लगाइए और उससे बस 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी अमाउंट आएगा बस वही है आपका टारगेट रिटायरमेंट कॉर्पस। तो चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये मैजिक नंबर काम कैसे करता है। ओके, तो मान लीजिए कि आज किसी का महीने का खर्चा है 50,000 रुपए, ठीक है? तो साल का कितना हुआ? 50,000 गुणा 12 यानी 6 लाख रुपए। अब अपना 25x रूल लगाते हैं। 6 लाख को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1.5 करोड़ रुपए। अरे वाह! तो इसका मतलब जिसके पास 1.5 करोड़ रुपए हैं वो रिटायरमेंट के लिए सेट है ना? पर क्या ये वाकई इतना ही सिंपल है? नहीं, रुकिए जरा, कहानी इतनी सीधी नहीं है जैसा कि मैंने कहा। और खास तौर पर जब बात भारत की हो तो इस सिंपल से दिखने वाले हिसाब में एक बहुत बड़ा लेकिन छुपा है, और वो लेकिन है हमारी इंडियन इकोनॉमी की एक कड़वी सच्चाई। चलिए समझते हैं कि ये जो ग्लोबल रूल है उसे हम भारतीयों के लिए अपग्रेड करना क्यों जरूरी है। असल में बात यह है कि ये 4% या 25.5x वाला जो रूल है ना, ये बना था अमेरिका जैसी जगहों के लिए जहां इन्फ्लेशन यानी महंगाई बस 2 से 3% के आसपास रहती है। अब जरा यहां देखिए, भारत में एवरेज महंगाई कितनी है? 6 से 7%, या कभी कभी तो उससे भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है बॉस, यही वो चीज है जो पूरा खेल पलट देती है। सोचिए, ये जो ज्यादा महंगाई है ना, ये एक ऐसे राक्षस की तरह है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर वो धीरे धीरे चुपचाप हमारी बचत की वैल्यू को खाता रहता है। आज जो चीज 100 रुपए की है, कल वही 150 की होगी। मतलब आपके पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो लगातार कम होती जा रही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिर्फ एफडी जैसे सेफ ऑप्शन के भरोसे बैठा है तो ये 25x वाला रूल उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है। इंडिया की महंगाई दर को देखते हुए शायद अपने सालाना खर्च का 30 गुना या शायद 35 गुना तक जमा करना पड़ सकता है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है? घबराने की कोई बात नहीं है। इसका एक बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन है जिसे कहते हैं द 3 बकेट स्ट्रैटेजी। ये वो तरीका है जो महंगाई के इस राक्षस को हराने में हमारी मदद कर सकता है। देखिए, इस स्ट्रैटेजी में हम अपने सारे पैसे को 3 अलग अलग बकेट्स में डालते हैं। पहली बकेट है सेफ्टी की। इसमें हम अगले 3 साल के खर्चे का पैसा एफडी या लिक्विड फंड्स जैसी सेफ जगह पर रखते हैं। दूसरी बकेट है स्टेबिलिटी। इसमें अगले 5 से 7 साल के लिए पैसा डेट फंड्स में जाता है। और फिर आती है सबसे जरूरी तीसरी बकेट, ग्रोथ। इसमें बाकी सारा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि लॉन्ग टर्म में ये महंगाई को बीट करके आपके पैसे को असल में बढ़ा सके। एक बात हमेशा याद रखिएगा, रिटायरमेंट का मतलब 60 साल की उम्र नहीं है। रिटायरमेंट तो आपके बैंक अकाउंट में लिखा वो मैजिक नंबर है जो आपको काम करने की मजबूरी से आजादी दिलाता है। और उस आजादी तक पहुंचने का जो सफर है वो आज अभी इसी पल से शुरू होता है। तो इस पूरी बातचीत से जो जरूरी बातें हमें याद रखनी है वो क्या हैं? सबसे पहले अपने सालाना खर्च को 25 से मल्टीप्लाई करके अपना एक बेसिक टारगेट सेट करें। दूसरा, इंडिया की महंगाई को ध्यान में रखते हुए उस टारगेट को अचीव करने के लिए 3 बकेट स्ट्रैटेजी को अपनाएं। और तीसरा और सबसे जरूरी, टाल मटोल करना छोड़ें और आज से ही इन्वेस्टिंग शुरू करें। और हाँ, इस इतने बड़े और जरूरी सफर में GEPL कैपिटल जैसे किसी भरोसेमंद फाइनेंशियल पार्टनर से सलाह लेना हमेशा एक स्मार्ट मूव होता है। अब ये तो पता चल गया कि कैसे करना है, सवाल बस एक ही बचा है,
कि कब शुरू करना है।